स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और देखेंगे कि फिजिक्स में जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किस तरह से यूज होता है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास एक कार है जो कि मूव कर रही है और हम जो है डिफरेंट टाइम्स के लिए उसका डिस्टेंस जो है नोट कर रहे हैं कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया, और उसको मैंने एक टेबल में जो है उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं कि जिस तरह 5 सेकेंड्स में मैंने नोट किया कि उसने 50 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसी तरह 10 में उसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 सेकेंड में उसने 150 का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमने देखना है कि बेसिकली अगर हम देखें तो जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर दोनों दो चीजें जो हैं, जिस तरह अगर यहाँ मैंने दो क्वांटिटीज ली हैं जो कि टाइम है, अगर टाइम का इंक्रीज हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इन दोनों का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू T। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हम सॉरी, ये जो साइन है ये हम इसे कहते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अब अगर हम देखें तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन से हमें ये पता चलता है कि डिस्टेंस के इंक्रीज या फिर टाइम जितना हम इंक्रीज करते जा रहे हैं उतना ज्यादा हमारे पास डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उतना ही फासला जो है वो कार जो है वो मूव करती जा रही है। अगर हम देखें कि अगर हम डिस्टेंस यानी कि ईच वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस को डिवाइड कर दें टाइम से, तो हमें पता चलता है कि उसकी क्या रेशो आ रही है, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 5 करें तो हमारे पास 10 वैल्यू आती है, 100 डिवाइडेड बाय 10 करें तो फिर भी हमारे पास 10 वैल्यू आती है, यानी कि हर एक वैल्यू के लिए जो S डिवाइडेड बाय T की रेशो आ रही है वो हमारे पास 10 आ रही है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं जो है वो टी को मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हर पॉइंट पे, यानी कि एस की वैल्यू आ जाएगी। इन अदर वर्ड, किस तरह से? जिस तरह अगर हम देखें कि मेरे पास अगर डिस्टेंस टाइम की वैल्यू 5 है और 5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाता है 50। और इसी तरह अगर मैं 10 को, यानी कि टाइम अगर मेरे पास जिस सेकंड वैल्यू उसकी 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो मुझे फिर दोबारा से डिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है जो कि 100 है। और ये बेसिकली हमारे पास, जैसे हमने मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम स्लोप कहते हैं, स्लोप हमारे पास वैल्यू होती है y डिवाइडेड बाय x, यानी कि ये जो हमारे पास अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मैं देखूंगी कि ये टाइम जो है ये मेरे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और डी जो है वो मेरे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी कि टी की वेरिएशन से जो है वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इस चीज को हम दोबारा से एक ग्राफ के जरिए भी देखेंगे, लेकिन अगर हम इस चीज को नोट करें कि डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मुझे कैसे मिल सकती है कि अगर मैं एक कांस्टेंट यानी कि 10 कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूं टाइम से तो मुझे डिस्टेंस की क्वांटिटी मिलती है, जिस इससे मैं इस इक्वेशन को यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज कर सकती हूँ बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट, जो कि मैंने इस केस में मेरे पास 10 आ रहा था, इस केस में मेरे पास क्या आ रहा था? 10 आ रहा था। तो ये जो कांस्टेंट है मेरे पास, यानी कि इसको अगर मैं k लिख दूं तो ये मेरे पास जो कांस्टेंट है ये कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में कि ये हमें बेसिकली ये बताता है कि जो दो चीजें हैं वो किस लिहाज से जो है वो वेरी कर रहे हैं हमारे पास, यानी कि उनमें किस तरह से वेरिएशन आ रही है। जिस तरह से अगर हम देखें तो हमें यहाँ इस टेबल से, यानी कि इन क्वांटिटीज की वेरिएशन से हमें पता चलता है कि 10 वैल्यू के साथ वेरी कर रही हैं आपस में, यानी कि 10 वैल्यू का जो है वो वेरिएशन आ रहा है, यानी कि अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से तो मुझे डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो पता चलती जाएगी। और ये मेरे पास एक इक्वेशन बनती है जो कि रिलेट करती है डिस्टेंस को टाइम से। और ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो एक हमारे पास एक रिलेशन बता देगी कि डिस्टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है, और एक कांस्टेंट जो है उसके दरमियान हमने लगा दिया। अब इसी ग्राफ, अगर मैं इन टेबल के लिए ग्राफ की वैल्यू देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ग्राफ की फॉर्म में तो मैं देखती हूँ कि अगर क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम उसको एक्स एक्सेस में ड्रॉ करेंगे और उसकी जो वैल्यूज हैं, जिस तरह हमने देखा था कि मैंने 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से लिए हैं, और यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू लूंगी क्योंकि वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसको वाई एक्सेस में ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं जिस तरह लेती हूँ 5, 100, 150, 200, इस तरह मेरे पास उसकी डिस्टेंस की वैल्यू आती है। और अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो मैं देखती हूँ कि इसका जो हर पॉइंट पे जो उसकी वैल्यू आ रही है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रही है मुझे, यानी कि बिल्कुल मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। और अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो मेरे पास जो ये जो एंगल है, यानी कि कितना ये अपने एक्सिस से कितना वेरिएशन करे, यानी कि इसका एंगल किस तरह चेंज हो रहा है, जिसे हम इन अदर वर्ड्स अगर मोर प्रिसाइजली बोलूं तो मैं कहती हूँ कि ये स्लोप है, यानी कि
इसकी अगर मैं स्लोप निकालूं, किसी भी पॉइंट पे मैं उसकी स्लोप निकालूं, यानी कि ये वाली कि इसने कितना एंगल चेंज किया, इस कर्व ने कितना, ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठा हुआ है, तो वो जो स्लोप आएगी मेरे पास, वो हमारे पास क्या देगी, यानी कि y डिवाइडेड बाय x जो है वो बेसिकली क्या हमारे पास होगी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, एक कांस्टेंट होगी जिसे हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सही। अब अगर देखें हमारे पास, तो ये जो कांस्टेंट है जिसे मैंने k से डिनोट किया था, यानी कि अगर इस केस में देखा जाए तो s इज इक्वल टू के टी, तो ये हमें ये जो कांस्टेंट है ये हमें बताएगा कि इसने किस लिहाज से जो है वो वेरिएशन की हुई है। तो स्टूडेंट्स, फिर हमने आज देखा कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है और फिजिक्स में हम इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।